जनसंघ और पश्चिम भारतीय जनता पार्टी बनी, पर जनता पार्टी बनी, अब बीजेपी बन रही है। बीजेपी मार दा खेत और खोज लिया कि अग्निवीर अच्छी बात है क्या? 4 साल रह करके बच्चा फौज में से आएगा, बंदूक उठाएगा, या तो आप पे तानेगा या मेरे पे तानेगा। मुंशी लाल डंडा मुड़ जा जनार कॉमरेड बन जा तेरे का वो तो अच्छा कॉमरेड भी बन जाएगी। बन जा को नहीं के हाथ है देखो कोई शर्म तो हाथ को नहीं। लोटासरा जाट आएगा ना, लोटासरा ज्यादा मानसी अच्छा जोटासरन ज्यादा मानसी मेरे काम को नहीं करायो, माले काम को नहीं कराई क्यों? पूरे भारत देश में एक घोषित इमरजेंसी इस समय चल रही है, कोई माने या नहीं माने, लेकिन एक घोषित इमरजेंसी इस समय देश को दो मुद्दे चाहिए, हिंदू मुस्लिम। खड़िया का आएगा पका दिया खा लिया, हाथ जोड़ लिया, स्कूल बना दियो कोनी बनाई। डोटासरा जी स्कूल बना दी हमारी बार इम्तानी। वसुंधरा जी इनकी बात मानती नहीं, वो यस मैन नहीं है। सी इज नॉट द यस मैन ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। बिल्कुल यस मैन। प्राइम मिनिस्टर ने इससे पहले वाले रूटीन में वसुंधरा जी को हटाने का पूरा प्रयास किया, आपको पता है। कांग्रेस जो योजना निकाल रही है, योजना को फायदा मिल रहा है गाँव में। सागड़ बुढ़िया जने बच्चा देने मर जाता। आज के दिन मेरे हिसाब से 15 और 20 का अंतर है। 15 और 20 का अंतर है, मतलब डोटासरा निकाल रहे हैं। मतलब मैं रे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो पूरी बीजेपी की बात कर रहा हूँ कि बीजेपी 15 पे है तो कांग्रेस 21 पे है, 20 पे। भले दिन आ जाएंगे, 15 लाख आपके खाते में आ जाएंगे। अब हम स्विस बैंक से ये ला देंगे, हम किसानों की इनकम डबल कर देंगे। अरे किसानों की इनकम तो भगवान ही डबल नहीं कर पाया, तो आप भगवान से बेटर तो नहीं होना। हाँ घना आड़ा साहब, बहुत बढ़िया आड़ा हाँ, पर कोई काम को नहीं कराया बार तो। लोटासरा जी करायो। नमस्कार, मैं अजय कुमार, आप देख रहे हैं बोल हिंदुस्तान। और बोल हिंदुस्तान की लगातार चुनावी यात्रा जारी है। 2023 विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहे हैं, सरगर्मियाँ तेज हैं। हर नेता चाहता है कि वो हर वोटर तक पहुँचे, हर पार्टी चाहती है कि वो हर नेता को मना ले और अपनी पार्टी में शामिल कर ले। क्योंकि हाल ही में लक्ष्मणगढ़ में तो एक प्रयोग भी हुआ था, घर वापसी करवाई गई थी एक बड़े नेता की, जो टिकट लेकर भी आ गए हैं। आज हम लक्ष्मणगढ़ विधानसभा के भूमा पंचायत में हैं। मंदिर के पास कुछ बुजुर्ग बैठे हैं, तो इन्हें राजनीति का अच्छा खासा तजुर्बा भी है। तो इन लोगों से हम बातचीत करने के लिए आए हैं कि विधानसभा चुनाव 2023 में क्या माहौल रहने वाला है। क्योंकि लक्ष्मणगढ़ सीट सीकर ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान में एक हॉट सीट मानी जाने वाली है। क्योंकि यहाँ से आते हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, जो पूर्व में शिक्षा मंत्री भी रहे, देव स्थान मंत्रालय भी उनको मिला। और राजेंद्र राठौड़ और गोविंद सिंह डोटासरा के वाद विवाद जो चलते रहते हैं वो तो काफ़ी सुर्खियों में रहते ही हैं। लेकिन अब जो मुकाबला इनका सुभाष जी महरिया के साथ है, तो उन पे इन बुजुर्गों से हम चर्चा करते हैं। क्योंकि सुभाष जी महरिया भी एक कद्दावर नेताओं में नाम आता है, मंत्री रहे हुए हैं सेंटर में। तो क्या माहौल रहेगा बाबा जी? थान थे बताओ कि काफ़ी टाइम होगा थान वोटा देता टाइम भूमा बडम किसोक के तो काम दाम हो है, ये बताओ दें। हाँ जी, एक गांव में किसो काम दाम हुआ है? हाँ बढ़िया है तो बढ़िया हुआ है। तो 15 साल में डोटासरा जदी बढ़िया हुआ है, पहले एपर मंत्री जी भी आए रहा। हाँ घना आड़ा साहब, बहुत बढ़िया आड़ा हाँ, पर कोई काम को नहीं कराया बार तो। लोटासरा जी करायो। अच्छा, वो मंदिर वाला काम भी डोटासरा करा रहे हैं? नहीं साहब, वो गाँव को। अच्छा गाँव को, क्योंकि मंदिर में भी बना तो अपने गाँव को ही है। अच्छा गाँव का सहयोग हो रहा है। गाँव को सहयोग है, गाँव को सहयोग है। अच्छा, आपने देखा कि एक बड़ो नेता हो सुभाष जी महरिया, नीलम महरिया जी, आज जाएगा तो यह हो जाएगी, रिया हो जाएगी, और महरिया जी आ भी गा बीजेपी में और टिकट भी ले आया। तो कल मामलो है टक्कर को सो होगा या सीधो सब निकल जाओ चुनाव? हो निकल जाए, आराम हूँ हो, कोई चिंता मत करो ना। कहीं से निकल, दोनों जाट आगा। हाँ? दोनों जाट आगा, चोखो तो जाट आगा, लोटासरा जाट आगा ना, लोटासरा ज्यादा मानसी। अच्छा डोटासरा ज्यादा मानसी। मेरे काम को नहीं करायो, माले काम को नहीं कराई क्यों? अच्छा, और एक बात यह बताओ तो जी, थान तो काफी टाइम होगा बड़ा बड़ा नेता देखे आए थे, तो इमरजेंसी के टाइम बभी दौर देखे आए थे। ये नेता कदे कांग्रेस में जाए, कदे बीजेपी में जाए, कदे कांग्रेस में। नेता तो मैं गया को नहीं, हाँ। तो गांव में रिया ठीक है। नहीं अणु फर्क पड़ा है कोई काम देख के मैं तो और कौन दे उठे गाँव में क्या काम है? थोड़ा सा काम बताओ। बढ़िया है तो सड़क बन गई, सड़क बन गई। एक या सड़क थाली फुटेड़ी है। हाँ थाली पिछली एक सड़क है, मैं आया बात थोड़ी सी खराब सी है। तो फुटेड़ी बढ़िया बढ़िया बनाशी भी ने। आपको नाम क्या था जी? नाम अर्जुन है। अर्जुन जी। तो अब क्या लगे कि पार्टियों साफ है जना, जहाँ डोटासरा जी कहा जाटी छांग देंगा, जाटी छांग देंगा नहीं बोला हो बढ़िया चाहिए छांग लियो, मैं तो छांग दी, अब थे छांग बड़ा हो। नहीं मैं तो क्या छांग बड़ा हो, मैं तो छांग दी को छांगी जगह। ताजी ताने के लगे क्या माहौल? माहौल को के बेरो टाइम पर जानी जा बता देना थोड़ा सा ताने बेरो बहुत थाला करके ताला कहना हूँ घेरेगा। तो मैं तो डोटासरा देशा कहणू के। अच्छा पूरा गांव में डोटासरा देसी तो
अब गांव के कोई ठेको लिया गया रो मैं तो मारो ठेको लिया मैं तो डोटास रणजी देसिया अच्छा ते सारा बैठे हुए डोटास रखे हैं? हाँ अतो काम करे तो गिनती को नहीं अच्छा न ट्यूबवेल गिनती है न टंकियां गिनती है न स्कूल गिनती है कोई करियो को नहीं एक बार साहब जी एक बार बात करूं जा खड़ियां का आएगा पका दिया खाए लिया हाथ जोड़ लिया स्कूल बना दियो कोनी बनाई डोटा सरा जी स्कूल बना दी हमारी बार इमतानी बिको कमरा बना दिया 10 अच्छा चारी में 4 दीवार बना दी मेरी अजीब मंत्री हाथ 8 बार जा रहा है हाथ जोड़ रहा है स्कूल दे बोले कौन होते कहने आए होते तो जब मेरे- बात बोली गांव का हाँ बोली अच्छा जहाँ तो कल टाइम सही आ रहा है जवाब देने को अब जवाब तो मारे एक थोड़ी सा कह दो ना जवाब तो सारे हटे बैठे हो सारा दिन ला रहे हो मारे चीन वो एक दाणु को नहीं फूटा है भाई चीन को दाणु को नहीं फूला है कति जनता है कतो लेन देन है तब जी एक बात और बताओ जो ये पेंशन मिला है मिल रहा है कांग्रेस जो योजना निकाल रही है योजना को फायदो मिल रहा है गाँव में सगड़ बूढ़िया जने बच्चा देने मर जाता ना हाँ इन बगा तो ना कोई ना पियो गुलम मोचाना लिए बनी हकीकत लिए बनी हो ना रहा कोई हाँ तो इबका शक्कर बा फायदो पड़े 1000 रुपये वाला बैठे से बेटी का बाप क्या मजा हो तो रही इबका एक बार कह रहे हैं कि राजस्थान में तो एक बार कांग्रेस आवे एक बार बीजेपी आवे तो नंबर तो बीजेपी को आ बात रहे जनता जाने तो थाने के लागे। मारन तो मान लो ये वोट 1000 टाली पर को है अच्छा मतलब निशानो प्यार है कि भाई आप लोग वोट एक ही आदमी जागो चाहे कोई आ जाओ वही वही तो ये बीजेपी में है खे लोग ये नई बीजेपी पुरानी बीजेपी है को भी कोई चक्कर है कि गाँव का भाई मैं तो कौन सुने बाप जी कि मेरे जड़ी नई बीजेपी है पहले पुरानी बीजेपी है अजी बट तो टिकट बीजेपी तो कजलमी का क्या नाम होगा जनसंघ और पश्चिम भारतीय जनता पार्टी बनी पर जनता पार्टी बनी अब बीजेपी बन रही है बीजेपी मारता खेत और खोज लिया खेत खोज लिया वो पीला पूरा फुला नहीं आवा बा हाँ। बा कोनी गए तारा कोनी के बा कोनी के तारा बिको ना बीजेपी था है बूढ़ा माने भाई करेंगे अब और के उम्मीद करो थे मतलब इबकल मान लो 15 सालों तो डोटासरा जी जीत रहे थे बता दियो कि स्कूला को काम करे और यहाँ का काम कराना भी चाहे गाँव का माइन अब आगे कोई यहाँ को काम बच रहे जो गाँव में थे उम्मीद करो कि भाई ये बन जाए इबकल बार हो जा मैं तो गांव में जिलो बनवा रहे हैं लक्ष्मणगढ़ ने तो की बात है बढ़िया बात है जिलो बना दी हॉस्पिटल कहीं तकड़ी बन रही है बनी है ना देखी ना बिल्कुल भी को उद्घाटन में जा रहे हो और वो पार्क पार्क भी साइड गेट आए थे पार्क में हमारे गेट देख के माँ क्या जाए हो अच्छा माँ टाबर जाओ मैं क्या करा माँ आया हूँ तो बुढ़ापे में बैठा हुआ हाल पक्को को नहीं अब गेट ही बने देखिए अपनी गेट क्या साथ है अपने हाँ एक बार बताओ बताओ ये बताओ थे बोलो साहब क्या माहौल है माहौल ये मैं तो डोटास रणजी नहीं देसिया वोट टेटू देता यार देसिया ये मन लोग हैं कदिंगा नहीं उधर थे गए भी आदमी का नोचे सारा डोटा अजी मैं तो डोटास रणजी ने खुद ने कहा था ना देसिया बोलो इन्हें देखो इन्हें कैमरा का नहीं कैमरा में के बंद तो मैरियाजिन क्यों कौन दे रहा है मैरियाजिन क्यों कौन दे रहा मेरे जी कोई काम ही कोई कराए हमारा टे क्या देसिया में मेरे जी है मंत्री रेड आते टाइम मंत्री है तो आपका ही है मान लो कोई पूछो मुंशी लाल डंडा मुड़ जा जनार कॉमरेड बन जा तेरे का वो तो अच्छा कॉमरेड भी बन जाएगा बन जा को नहीं क्या हाथ है कोई शर्म तो को नहीं मैं तो लक्ष्मण के क्षेत्र में डोटास रणजी नहीं देंगा वोट अच्छा। देख लो लक्ष्मण के क्षेत्र की बात बोल रहा कोई कैसा तेरा घरान जा ठेकोनी तेरी खातिर की कहने कैसे हो रोटी ने मजी ने क्या क्यों मारी खुशी अच्छा मतलब वो गांव में आर वोट मांग से जाना हाँ अच्छा खुली कैसा में तो बताओ जिन्हें कहीं वो तो बेर भरोसे कॉमरेड आगे नहीं चल जाए ना कौन जा कॉमरेडा का नहीं तो चले जाओ तुम्हारे के लिए नहीं आगे तो थाने के लागे अब की बार के भाई देखो बात ऐसी है कि अभी तो भविष्य गर्भ में क्या छुपा कुछ कर नहीं सकता। सही बात अच्छा पब्लिक क्या है देखो बोलती है मरा मरा और कभी राम बोलती है तो ये कहना मुश्किल है लेकिन कुछ थोड़ा बहुत कंपटीशन दिखता है थोड़ा बहुत कंपटीशन बिल्कुल है ना? बड़ा नेता बड़ी मंत्री रेड है सेंटर बाकी तो देखो अभी तो काफी डिफरेंस दिखता है लेकिन वोटिंग के टाइम क्या लहर रहती है वो अलग बात है। ईब के फिलहाल आज माना कि काली वोटिंग तो थे के मानो कौन सी आज के दिन मेरे हिसाब से 15 और 20 का अंतर है 15 और 20 का अंतर है मतलब डोटासरा निकाल रहे हैं डोटा मतलब मैं रेख की बात नहीं कर रहा हूँ मैं तो पूरी बीजेपी की बात कर रहा हूँ कि बीजेपी 15 पे है तो कांग्रेस 21 पे है 20 पे है। अच्छा पूरे राजस्थान में बेटर कंडीशन पे है सिर्फ और सिर्फ ये आप जैसा मीडिया है ना ये मीडिया ने बीजेपी को चढ़ाया है संवाददाता ने चढ़ाया है और इनडायरेक्ट सेंसरशिप है हमारे न्यूज़ पे हमारी खबरों पे और अच्छी बात कोई कहता है ना तो उसको आगे छापा नहीं जाता है बिल्कुल मैं एडिटर भी नहीं छापते हैं देखिए बुरा मत बात बोल रहे बताओ हो। पत्रिका देख लो न्यूज़पेपर हैं उनमें हम
कई बार न्यूज़ भेजते हूँ, मैं खुद भेजता हूँ, लेकिन वापस रिटर्न होके आ जाती है, क्योंकि वो ऐसी खबर चाहते हैं जो उनको पसंद हो। मसालो हो जगह में नहीं मत आना पूरा मसाला नहीं हो, जो उनको पसंद हो। मैं वो बात कहूँ जो आपको प्रिय लगे। सही बात है ना, मत आना पूरा भरोसा दे रहे हो और आश्वासन दे रहे हूँ कि थे जो बोले हो ना, नहीं, मेरे को आश्वासन नहीं चाहिए। नहीं थे बोले और गांव का ये बुजुर्ग बोले है ना, अनु एक ही बात कौन काटूंगा। नहीं, काटने का कोई मतलब ही नहीं, आप सारी काटो ने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आज के दिन जैसी स्थिति दिखती है ना, देखो बोलना अलग बात है और करना अलग बात है। तो जो बात चीज तो आप किसान आंदोलन में भी देखिए, किसान बेचारा बुरा मत मानिए, माफ कीजिएगा। आप कहोगे भाई किसका क्या है, किसान आंदोलन में कितने किसान मरे, आप बताओ, लगभग आपको आइडिया है? 750 में 4 मना है ना भी किसान आंदोलन में रह रहे हो। 750 मरे ने। हमारे सम्मानीय प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द शोक सभा का भी उनके लिए नहीं कहा, माफ कीजिएगा। और जम्मू कश्मीर में एक टीचर खत्म हो जाती है, एक जाति विशेष की, एक वर्ग विशेष की, उसके लिए पूरा मीडिया छा जाता है। सही बात है। आप देश का हिस्सा देखिए, हिंदू मुस्लिम का रूप देकर के किसी आदमी की हत्या होती है तो कहते हैं उसको 2 करोड़ दो। भाई जब खत्म होता है उसमें मर्डर तो मर्डर है। मेरा मर्डर आपने किया तो वही बात है, मुसलमान ने किया तो वही बात है ना। और जयपुर में यदि किसी को थोड़ी बहुत राहत देते हैं तो क्या कहते हैं, मुसलमान को 2 घंटे में राहत दे दी। अरे भाई, उदयपुर में भी राहत दी थी और जयपुर में भी राहत दे रहे हैं। और सरकार का काम है कि लोगों को ठंडा करना, लोगों को समझाना, लोगों को संतुष्ट करना। तो कभी दबाव ज़्यादा होता है तो राहत ज़्यादा मिलती है, कभी दबाव कम होता है तो राहत कम मिलती है। बिल्कुल, यही लोकतंत्र में हुआ है कि जो चापलूस ज़्यादा है, जो बेईमान ज़्यादा है, वो आदमी सफल है। यही चीज़ नेताओं पे लागू होता है। जो नेता जितना ज़्यादा चालाक है वो मौका देख करके दल बदल लेता है। कोई किसी को भी देख लो, जैसे इन्होंने किसी ने कहा ना कामरेड में जा सकते हैं, ये पहले बीजेपी में थे, बीच में कांग्रेस में आए, अब वापस बीजेपी में चले गए, क्योंकि उनको लगता है कि भाई बीजेपी का नंबर आ सकता है ना। लेकिन तो बड़ा नंबर के हिसाब में आया जना कि कांग्रेस। हाँ, बिल्कुल साफ दिख रहा है अपन को। आप ये बताइए कि केंद्र में ये सरकार आने के बाद में हमारे सम्मानीय नेता, कांग्रेस के बड़े बड़े लोग, उत्तर प्रदेश की रीता बहुगुणा कांग्रेस की अध्यक्ष थी, उसने बीजेपी में चली गई। देखिए, पंजाब में सुनील जाखड़, जिसके पिताजी 2 बार लोकसभा के अध्यक्ष रह गए, वो बीजेपी में चले गए। सिंधिया जी बीजेपी में चले गए। क्यों चले गए? ये मर्जी से नहीं गए, क्योंकि इन पे इनडायरेक्ट दबाव था कि कहीं न कहीं ईडी का, इनकम टैक्स का, मोदी जी ने इनडायरेक्ट इमरजेंसी लगा रखी है। ये हर बुद्धिजीवी वर्ग जानता है, बुद्धिमान लोग सब समझ रहे हैं इस बात को। बिल्कुल और बुद्धिमान लोगों की आवाज़ को दबाया जा रहा है। और सिर्फ क्या, अर्थशास्त्री आप देखिए, आज के दिन हमारा जो अर्थशास्त्री है वो MA है। अर्थशास्त्र का आदमी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, मनमोहन सिंह जी विश्व के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं। बिल्कुल, रघुराम राजन, समझ रहे हो ना, अर्थशास्त्री, नोबेल पुरस्कार विजेता रघुराम राजन, जिनको इन्होंने इग्नोर कर दिया। अब इनको क्या चाहिए? इनको छिछला आदमी चाहिए उस कैडर का। उर्जित पटेल आपके सामने रिजर्व बैंक का गवर्नर था, वो क्यों उठाया? उसको क्यों उठाया गया? पहले तो मर्जी से लाए थे कि भाई नोटबंदी पे एडवांस में साइन करवा लिया और 2000 का नोट चला दिया। उर्जित पटेल को इन्होंने हटा दिया। आज के दिन कोई भी योग्य आदमी इनकी कैबिनेट में तो चमचे चाहिए, बाकी कोई भी योग्य आदमी इनके साथ काम करने को तैयार नहीं है। वसुंधरा जी में भी नाराजगी चल रही है। अब देखो, तो या कहानी या भी चल रही है अभी के बीच में। वही वसुंधरा जी को, इसलिए कि वसुंधरा जी इनकी बात मानती नहीं, वो यस मैन नहीं है। सी इज नॉट द यस मैन ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। बिल्कुल, यस मैन। प्राइम मिनिस्टर ने इससे पहले वाले रूटीन में वसुंधरा जी को हटाने का पूरा प्रयास किया, आपको पता है। लेकिन वसुंधरा जी के पास 70, 75, 80 MLA थे, मेजोरिटी थी, इसलिए वसुंधरा जी को नहीं हटा पाया। और आज ये वसुंधरा जी को साफ करते। उससे पहले भी आपको पता है कि जो बाड़मेर का सांसद था जसवंत सिंह, ही वाज द मैन ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट, वो स्वाभिमानी आदमी था, तो उसको हटाने के लिए उन्होंने प्रयास किए। पूरा भारत देश जानता है कि प्राइम मिनिस्टर के लिए हमारे सम्मानीय स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि मोदी ने राजधर्म नहीं निभाया। ये जो अडवाणी जी थे ना, अडवाणी जी ने ये बीज बोया था और ये अडवाणी जी को ही भारी पड़ा। आज राष्ट्रपति अडवाणी जी को नहीं होना चाहिए था, क्या आप बताओ? बिल्कुल, मैं बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक बुद्धिमान आदमी के लिए, एक विद्वान की तरह बात कर रहा हूँ कि आज भारत का राष्ट्रपति कौन होना चाहिए? इतना साला काम करो बना लोग। अडवाणी, लालकृष्ण अडवाणी भारत का प्रधानमंत्री होना चाहिए था। उसने, अडवाणी जी ने और वाजपेयी ने, दोनों ने बीजेपी की सीट 2 से लेके कहाँ तक लाई? रथ यात्रा किसने निकलाई थी? अडवाणी ने। उनको अरेस्ट किसने किया था? लालू यादव ने, बिहार ने। जो लोग जानते हैं उसको तो समझते हैं, लेकिन इनका उद्देश्य अब वापस से वर्तमान में जो 10 साल में जो माहौल बना है ना देश में, ये देश के लिए खतरनाक है। और सिर्फ देश के विकास का नारा दिया जा रहा है। किसानों से कहा है कि 2025 तक इनकम डबल हो जाएंगे। श्रीमान जी, वी आर एंडिंग 23, 2 साल इनकम डबल होगी, आधी होगी, इन किसानों से पूछा जाए। आई एम मैन ऑफ इकोनॉमिक्स, हमारी इनकम आधी हो गई। 2015 में
जो भाव थे वही भाव आज 2023 में मिल रहे हैं। आप कल्पना कीजिए, भाव तो डाउन हो गए और प्राइसेज डबल हो गई। बिल्कुल वो कायदे से बढ़ना चाहिए था वो चीज़ें। अच्छा, 15 लाख रुपए हम सब लोगों के खाते में आ गए, अच्छे दिन सबके आ गए। वो 15 लाख वाला तो नहीं जुमलो, वो तो नहीं हर चीज जुमला। एक प्राइम मिनिस्टर बोलता है, वो एक प्राइम मिनिस्टर बोलता है ना, वो प्राइम मिनिस्टर होता है, वो जुमला नहीं होता। स्कूल में जो टीचर बोलता है वो जुमला नहीं होता। जुमला तो यहाँ चौगान में बैठ करके जो गपशप की जाती है दोस्तों के साथ, वो जुमला होता है। राजनीति में भी ये गपशपना चलती रहती है कि माहौल में बनने के लिए। नहीं तो ये टाइम तो सरकार आई थी, ये राजनीति थोड़ी है, वो अच्छी नीति है। राजनीति का मतलब अलग चीज होता है। राजनीति का मतलब तो पावर हथियाना होता है। पावर हथियाने के बाद में तो आप पब्लिक की सेवा कीजिए। सही बात है। अजी ये राजनीति थोड़ी, ये तो तुच्छ नीति है, ये कोई नीति है ही नहीं। लेकिन नहीं तारी मन बातता हूँ ना, बिल्कुल नहीं, सहमत मैं कई बातों सहमत हो सकता नहीं, बिल्कुल मैं कई बातों सहमत हूँ। और एक अच्छे नागरिक, एक अच्छे मतदाता को जो असहमत से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी बात, ये अपना अधिकार है। बिल्कुल मैं किसी चीज में आप असहमत हो सकते हैं, मैं असहमत हो सकता हूँ, ये तो अपना अपना ओपिनियन है। मैं यही बात बता रहा हूँ। मैं अच्छा आप डॉलर की कितनी, आप बताइए कि आज डॉलर कितने 82 की हो गई है ना, और इन्होंने जब सत्ता संभाली तो 64 या 65 रुपए में डॉलर। रामदेव बाबा तो है भी तेल ना 25-30 के आ जाएगा। अब 95 अब मेरी बात सुनिए, थोड़ा सा दूर रखिए, कोई बात नहीं, मेरी आवाज काफी साउंड है। विथ ड्यू रिस्पेक्ट, इन्होंने लोकपाल विधेयक लाए थे ना। लोकपाल विधेयक में कमला जी ने गुजरात में लोकपाल विधेयक की नियुक्ति कर दी थी। सुनिएगा आप बात ध्यान से। उस समय मोदी ने विरोध किया, क्यों कि लोकपाल विधेयक का ऊपर से दबाव था केंद्र का। लोकपाल विधेयक की उसने नियुक्ति की थी। मोदी जी को 2-3 बार कहा गया ये मुख्यमंत्री के तौर पे इन्होंने नियुक्ति नहीं की। इन्होंने नियुक्ति नहीं की तो कमला जी ने नियुक्ति की थी। ये हाई कोर्ट गए, हार गए, फिर डबल बेंच में गए, हार गए, फिर सुप्रीम कोर्ट में गए, हार गए। तो इन्होंने बदला लेने के लिए क्या किया आपको पता है? वसुंधरा जी के टाइम में 1956 1960 की कोऑपरेटिव की जमीन थी, जयपुर में भी पड़ी है, उसका अतिक्रमण किया कमला जी। अच्छा, मतलब ये कोई नहीं भी बदले की भावना कोई न कोई रख दबानो बदले की भावना से। अच्छा, किसी को छोड़ते नहीं है, किसी को छोड़ते। सिक्कर में भी अगर आप ईडी रिटर्न की बात करें तो 2 बार इनकम टैक्स की ये बात आ गई। राजस्थान में 4-5 बार ये एजेंसी आ गई। ये तो धंधा हो गया। ये मैं कह रहा हूँ पूरे भारत देश में अघोषित इमरजेंसी इस समय चल रही है। कोई माने या नहीं माने, लेकिन अघोषित इमरजेंसी इस समय देश को दो मुद्दे चाहिए, हिंदू मुस्लिम। एक बात और मैं बता दूं, एक हम मुसलमान रही नहीं के बराबर है। कोई ढाडी है, वो ढाडी है, जैसे राजपूतों के पहले चारण होते थे ना, उस तरह के ढाडी। चलो कोई बात नहीं, लेकिन देश में यह बात चलाई जा रही है और बड़े लेवल पर फैलाई जा रही है कि मोदी जी आने के बाद में हिंदू बच गया। ये खतरे में पहले हिंदू नहीं, किस दिन खतरे में थे हिंदू किस दिन खतरे में थे? गाँव के चौपाल में यह बात है। मेरी बात सुनिए, ये इन लोगों का एक मात्र धंधा है। देखो, झूठ होती है ना, झूठ को 10 बार बोलेंगे तो सच हो जाएगी। झूठ को फैलाया जा रहा है, भावनात्मक मुद्दे को भड़काया जा रहा है। गाय की बात ये करते हैं, मंदिर की बात ये करते हैं, हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, विकास की बात तो क्यों नहीं करते? डेवलपमेंट। एक बात बताओ कि अग्निवीर है, अग्निवीर से किसको फायदा हुआ? आप पूरा बुद्धिजीवी वर्ग इस पे एक मत है कि अग्निवीर अच्छी बात है। क्या 4 साल रह करके बच्चा फौज में से आएगा, बंदूक उठाएगा, या तो आप पे तानेगा या मेरे पे तानेगा? पहले 20 साल 25 साल 30 साल सेवा करके आते थे बेचारे। कोई गार्ड में नौकरी कर रहा है, कोई डिपार्टमेंट में दूसरी पोस्ट पे लगा हुआ है, कोई बैंक में गया, तो ये अग्निवीर कहाँ बनेंगे जी? बिल्कुल सही। कौन से देश में जाके अग्निवीर बनाओगे? और क्या 4 साल की सेवा करने वाले से आप चाहोगे वो देशभक्त बन जाएगा? में भी 1 साल तो ट्रेनिंग नहीं। आदमी जिस घर में जिस परिवार में रहेगा, 4 साल में तो बहू बेटी अपने आती है ना, वो भी घर को अपना घर नहीं मानती। जब बाल बच्चा हो जाता है, 10-5 साल गुजर जाते हैं, तो लगती है अटैचमेंट होता है। किसी भी चीज़ में अटैचमेंट तब होता है जब आदमी लंबे समय तक साथ रहता है, विचारों का तालमेल होता है। यहाँ तो पूरा दबाव की राजनीति चल रही है। अच्छा, दूसरी बात आप सुनिए, जो आदमी ये कह रहा है जो मेरे से सहमत नहीं वो देश छोड़ जाए, ये कौन सा तरीका होता है? पाकिस्तान चले जाए। ये हमारे सम्मानीय प्रधानमंत्री जी ये कह रहे हैं कि भाई जो हमसे सहमत नहीं है, तो भाई असहमत तो अपने घर में ही होते हैं। घर में 5 मेंबर हैं, 5 में से हो सकता है कि अपन 3 जगह वोट दे रहे हो। सही बात है ना? वोट अपना अधिकार है, वोट नहीं तो विचार व्यक्त करने का अपना अधिकार होता है। सहमत और असहमत अपन हो सकते हैं, सबका सहमत, लेकिन किसी चीज का निष्कर्ष है वो डिस्कशन के आधार पर निकलना चाहिए। अच्छा, आखिर में थे मैंने एक बात बता दूं, काफी लंबो वीडियो होगो, लोगन थारी बात बिल्कुल मन पसंद मन लागे। मैं व्यक्तिगत रूप में कई बातों को समर्थक करूँ, कोई बात को नहीं, लेकिन थे यह बताओ कि अब जो माहौल लक्ष्मणगढ़ में चाल अभी की तो थे बता दी। लक्ष्मणगढ़ के माहौल को देखो, मैं बताया ना कि भाई मेरा आंकलन नहीं कहता है कि 15 और 20 का अंतर है, लेकिन भविष्य के घर में क्या छिपा है ये तो ये पब्लिक जानती है ना। बिल्कुल भाई, राजस्थान में क्या माहौल आ गया? बहुत सारे वोटर होते हैं, आप जानते हैं कि 15 से 20% वोटर्स थे जो माहौल को देख करके शिफ्ट कर जाते हैं। अच्छा, नहीं तो चुनाव कराने की जरूरत क्या है? जब एक पार्टी एक बार जीत गई तो हमेशा रहेगी ना। सही बात है।
तो कांग्रेस तो यह भी कह रही है बार बार में कि अच्छा, अगर 24 में अगर मोदी दोबारा आगो तो अब की बार आगे चुनाव को नहीं होगा, क्योंकि बनेचवा का महीने बार मेघवाल जी हार गया, गोविंद जी। दिक्कत तो है। देखो, इसने प्रजातंत्र पे रोक तो लगाई है इनडायरेक्ट। आप ये बताइए कि इन प्रधानमंत्री जी ने कितने टाइम संवाददाताओं को फेस किया अपने टेन्योर में? मेरे को तो इस बात का जवाब आप एक या 2 बार मिला शायद। कितनी बार? क्यों? क्योंकि आपको किसी चीज़ की खाल निकालना आता है। आप जब प्रश्न करेंगे ना तो उन प्रश्नों में उलझाना आपको आता है। जैसे एडवोकेट हैं, एडवोकेट को जज उलझाता है ना क्वेश्चनों में, तो आपको इनडायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे पूछते हो कि चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे राष्ट्रपति हो, उस समय जवाब देना आसान नहीं होता। सही बात है। इसलिए आपको भी फीड करके रखते हैं कि भाई ये 10 क्वेश्चन है, आप ये 10 क्वेश्चन पूछना, अदरवाइज मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल है सही ना? बात है। हम क्लास में जाएंगे और कई स्टूडेंट इतने इंटेलिजेंट होते हैं कि वो क्वेश्चन पूछते हैं, हम कहते हैं भैया जी माफ करना, हमें आज नहीं आ रहा है, कल लिटरेचर देख करके या हमारे टीचर हो गए थे? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, कितना साल हो गए तन पढ़ा था? मेरे को करीब 40 साल हो गए। अच्छा, कौन सी जगह पढ़ा? मैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोबनेर से रिटायर्ड प्रोफेसर एंड डीन हूँ। अच्छा, बिल्कुल। थानो बात कर बहुत थारो शुभ नाम क्या है? डॉक्टर जेएम ढाका। जेएम जी, थानो बातचीत कर बहुत अच्छा लाग्यो। और ऐ का आदमी अगर गांव में बैठे हैं, देखो हमारा उद्देश्य पार्टियों की बात नहीं है। पार्टियां नेता हैं, नेता वो है जो सबसे ज्यादा चालाक है कि नहीं, जिसमें फितरत ज्यादा है जी। हमारे एक टीचर कहते थे कि सबसे इंटेलिजेंट है ना वो इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, फिर आरएएस बनेंगे, आईएएस बनेंगे, और सबसे वैसे ज्यादा बुद्धिमान है ना वो नेता बनेगा। सही बात है। अब आप समझ जाइए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ये वो तमाम लोग थे और अध्यापक जी ने जो बताया, वाकई इनमें कुछ बातों से तो मैं सहमति नहीं, बिल्कुल जो भी बात आपने बोली। सम्मान करते हैं प्राइम मिनिस्टर का, लेकिन जुमले प्राइम मिनिस्टर नहीं बोला करता। अच्छे दिन आने वाले हैं, अब भले दिन आ जाएंगे, 15 लाख आपके खाते में आ जाएंगे, अब हम स्विस बैंक से ये ला देंगे, हम किसानों की इनकम डबल कर देंगे। अरे किसानों की इनकम तो भगवान ही डबल नहीं कर पाया, तो आप भगवान से बेटर तो नहीं होना। सही बात है भाई, भगवान भी किसानों का हितैषी कौन है? कोई नहीं है। देखो हमारे इकोनॉमिक्स में एक कहावत है, किसान गरीबी में जन्म लिया, गरीबी में पलता है और गरीबी में मरता है। और वही स्थिति आज से 50 साल पहले किसानों की वही स्थिति थी, एग्जैक्टली वही स्थिति है। किसानों की स्थिति सुधरी है तो सिर्फ और सिर्फ ये हमारे भाई बंधु, कोई गाड़ी चला रहा है, कोई ड्राइवर है, कोई बाबू है, कोई अधिकारी है, कोई कहीं जॉब किया है, सर्विस किया है, अन्य धंधे में, खेती को छोड़ करके अन्य धंधे में गए हैं। चौधरी चरण सिंह जी कहते थे कि भाई अब तुम 3 भाई हो ना, तो 1 भाई खेती करो, 2 भाई घर से बाहर निकलो, दूसरा काम करो। बिल्कुल। तो जब डाइवर्जन होगा, है कि नहीं। और भारत की एक बात और कर दूं मैं, जो आर्थिक स्थिति आज के दिन दिखाई जा रही है ना, वो पूरी आभासी है, बिल्कुल पूरी नकली है। सही आंकड़े हमारे सामने नहीं आ रहे हैं। एक जातिगत जनगणना लेके भी बिहार में हुई है, क्यों नहीं होना चाहिए? एक बात तो, किसी भी देश के समाज के विकास के लिए जातिगत जनगणना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमें सोशल और इकोनॉमिक स्टेटस का पता लगेगा। बिल्कुल। हाँ, कौन आदमी समाज अपन देखो, मुसलमानों की बात करते हैं, बुरा मत मानना, जातिगत जनगणना होगी तो हमें पता लगेगा कि देश में 30 करोड़ मुसलमान हैं। आज ये कहते हैं पीओके को ले लेंगे, फलान को ले लेंगे। अरे 30 करोड़ मुसलमान, आज ये 30 करोड़ मुसलमानों को तो आपने हमारे खिलाफ भर रखा है, तो आज 50 करोड़ मुसलमान होते तो आज प्राइम मिनिस्टर कौन होता? मोदी जी को मौका नहीं मिलता, शास्त्री जी प्राइम मिनिस्टर नहीं बनते, नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर नहीं बनते। यदि पाकिस्तान वाले यहाँ रहते, पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए, उस समय भारत से अलग हुआ, वो बहुत अच्छा हुआ। नहीं तो आज 29 लाख करोड़ का अपन क्या करते? आज उनको ले लो। बिल्कुल सही बात है ना। हाँ, आपने तो इतना जहर फैला रखा है कि वो 30 करोड़ हमें और मारते। सही बात है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया लगे तरुण बातचीत कर। थैंक यू। ये वो तमाम लोग थे जिनमें इन्होंने जो बात है कि वो धरातल में अगर लोग सोचें और वोट डालते वक्त अगर सोच ले तो निश्चिंत ही लोकतंत्र के अंदर बदलाव हो सकता है। और लोकतंत्र एक ऐसा त्यौहार है जो 5 साल से एक बार आता है। अपने जैसे हाल ही में दिवाली आने वाली है, लेकिन 5 साल में जो मतदान करने का त्यौहार आया है वो सबसे बड़ा त्यौहार है। तो आप वो त्यौहार भी मनाएं, जोर शोर से मनाएं। बिल्कुल, मैं तमाम वो बातें की है, बुजुर्गों से बातें की हैं, उधर भी हमने बातें की। तो ये रुझान आपने देखा, हम लक्ष्मणगढ़ विधानसभा में आए हैं लोगों से जानने के लिए, उनकी समस्याएं, मुद्दे, लेकिन इन्होंने देश के हालातों के ऊपर भी जो बातचीत की है वो गौर करनी है। आप क्या सोचते हैं इनके बारे में? कमेंट कर हमें जरूर बताएं। आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान में अजय कुमार। नमस्कार।